जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान के नेताओं की फितरत ही हमेशा से डाका मारने की और पाकिस्तान की आवाम के हक को लूटने की रही है। उसी क्रम में अब पाकिस्तान के नेताओं ने किसानों के हक को भी लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि आज पाकिस्तान का किसान जो यूरिया और खाद की कमी महसूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनके भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से कर रहा है। क्योंकि जितना यूरिया और खाद जितनी प्रोडक्शन चाहिए थी उतना पाकिस्तान में हुआ, जबकि होने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान वगैरह में ब्लैक करके बेच दिया और भेज दिया है ब्लैक में, और मोटा पैसा कमा के सलटा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के किसानों को इतनी दुख और दुर्दशा हो रही है कि पाकिस्तान के किसानों को खाद यूरिया वगैरह टाइम पे नहीं मिल रही है। तो इस वजह से उनके उत्पादन पे भी सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें फिक्र है कि गंदम की जो फसल है इसकी पैदावार कम होगी, जबकि हालिया बारिशों के बाद 2 हफ्ते मज़ीद बाकी हैं जिसमें वो गंदम की फसल को यूरिया खाद दे सकते हैं। यूरिया खाद का जो बहरान है ये क्यों पैदा हुआ और किसकी गफलत की वजह से ये सब बहरान पैदा हुआ? पाकिस्तान में यूरिया खाद बनाने वाली सनत ये कह रही है, उनका ये मानना है कि उन्होंने यूरिया जो है ये मुल्क की ज़रूरत के ऐन मुताबिक बनाई थी। यानी पाकिस्तान में इस वक्त 6.7 मिलियन टन यूरिया बनाने की सलाहियत मौजूद है, जबकि मुल्क में इसकी जो मांग है, डिमांड है, वो 6 मिलियन टन से कुछ ज़्यादा बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर खाद कैपेसिटी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक बनाई गई तो फिर गई कहाँ? कुछ इत्तलात के मुताबिक खाद महंगे दामों अफ़गानिस्तान स्मगल की गई। अगर ऐसा हुआ तो इसे रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? अगर इन 1-2 हफ्तों में किसानों को गंदम के लिए खाद नहीं मिलती तो इसके असरात आइंदा फसल पर कितने पड़ सकते हैं? और फिर एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़राअत को मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वहाँ फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से पैदावार में ऐसी कमी वाक़ई होने जा रही है जिसके असरात आइंदा साल पड़ सकते हैं। खाद बहरान की यही सूरत हाल रही तो किसानों को गंदम के बाद गन्ने और मकई की फसलों के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत होगी, और उसमें भी ज़्यादा वक्त अब बाकी नहीं रहा। तब सूरत हाल क्या होगी? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी जो खाद बनाने वाली सनतें हैं जब ये कह रही हैं कि हमने ज़रूरत के मुताबिक बनाई, जो कैपेसिटी थी, जो डिमांड थी, उसके मुताबिक खाद मौजूद थी, तो फिर तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। सवाल यही है कि गई कहाँ? अगर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक थी तो किसान क्यों रो रहा है आज? शादिया, आपने अपने इंट्रो में ये बात कह दी कि जो फर्टिलाइजर कंपनी हैं, फैक्ट्री हैं, वो कह रही हैं कि हमने खाद जो है वो जरूरत के मुताबिक बनाई है और जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बनी है। तो फिर आसमान उड़ा के ले गया या जमीन फटी और यूरिया उसमें चली गई? तो यूरिया कहाँ? आज किसान जो है वो दर फिर रहा है, वो महंगी खाद लेने पे मजबूर है, वो लाइनों में खड़े होकर उसकी जो तजलील हो रही है और इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। गुजारिश ये है कि यहाँ पे हर चीज जिनको मिल रही है उनको ब्लैक में मिल रही है, महंगे दामों मिल रही है। देखिए शादिया, बात ये है कि ये सारी चीज गैस मिल रही है, गैस नहीं मिल रही, ये उस कैपेसिटी के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही, ये तो काम हुकूमत वक्त का है कि वो इसको देखे। आप ये देखें कि क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इस पे गंदम की कमी वाक़ई होगी, पैदावार जो है वो कम होगी। आप देखें कि आज जो एक 15 जमींदार है वो भी लाइनों में खड़े होके एक तरफ गन्ने की छिलाई करके उसको शुगर मिलों तक पहुंचाना, वो किसान उसमें उलझा हुआ है। के लिए क्या नई बात है? क्या इससे पहले रशिया से आप लोगों ने इंपोर्ट नहीं की? क्या चीनी इंपोर्ट नहीं की? क्या गंदम इससे पहले इंपोर्ट नहीं हुई? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये हमारा मुल्क इतना जरखेज मुल्क है
कि यहाँ से तो चीजें फिर जानी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये चीज जो है कि खाद की जो कमी है इसमें आप ये देखें कि इसको बाहर भी ले जाया गया समलिंग की शक्ल में, और उसके बड़े वाजे जो है वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया उसको वजाहत के साथ, और हम भी कह रहे हैं कि हमारे जराए भी बता रहे हैं कि कमो पेश जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ बैग जो है वो बाहर गया। क्या वो अच्छा स्मगल हुआ? गया जी, बाहर स्मगल हुआ, उसको रोका नहीं गया। अगर हुकूमत के इल्म में नहीं ये नाकामी, और अगर होने के बावजूद नहीं रोका, ये उससे बड़ी नाकामी। मैं कहता हूं कि इंतजामी नाअहली है, इसमें इतना शॉर्टेज का अमल दखल नहीं है जितना कि उसकी तरसील के अंदर जो है वो बदनज़मी देखी जा रही है, और फिर उसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं। एक वजीर मासूम फरमाते हैं कि जनाब जो है वो किसान के पास पैसा ज्यादा आया है, जब पैसा ज्यादा आया है तो किसान ने यूरिया ज्यादा खरीदा है, जब किसान ने यूरिया ज्यादा खरीदा है तो फिर यूरिया शॉर्ट हो गया है। शाजिया मेरी मतलब कि हुकूमत इंडिकेट कर रही है कि जखीरा अंदोजी हुई है, फिर ब्लैक पे बिक रही है, होल्डिंग हुई है। आप ये देखें कि उसमें बुरी तरह हुकूमत नाकाम हुई है। आप ये जो डीलर्स हैं उन्होंने जो है वो मिसमैनेज किया है। आप इस वक्त भी आप देखें कि आज जो है वो जनवरी गुजर गया, फरवरी आ गया, और अभी तक भी किसान जो है वो परेशान है। कितना वक्त और है? तकरीबन 2 हफ्ते हैं, और जिसमें खाद अगर अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है तो डल सकती है, तो आपकी जो पैदावार है वो हो सकती है अच्छी। देखे ना, फिर भी जो नुकसान हो चुका वो हो चुका। अब आगे उसको कवर करने के लिए, क्योंकि हम जो मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई थी 12 जनवरी को, हम भी उसमें शामिल थे, और उसमें ये तमाम चीजें डिस्कस हुई, जिसमें मखदूम खुसरो बख्तियार साहब भी शामिल थे, और फखर इमाम साहब भी, और दीगर जो सेक्रेटरीज थे मुतल्लिका महकमों के वो भी थे, और जो के हेड्स हैं वो भी थे। अब गुजारिश ये है कि इसको इस तरह से मिसहैंडल किया गया है कि इस वक्त किसान जो है वो 2700 और 2500 में जो है वो खरीद कर रहा है। ये जो किसान की जेब से पैसा निकला है, जहां पे हम पहले ये कहते रहे हैं कि हुकूमत ने जो है फसलों के रेट बढ़ाए, उससे किसान को फायदा हुआ, तो अब हम ये बात कहते हैं कि किसान कैसे कितना नुकसान होगा, कितने फीसद कम इसकी पैदावार हो सकती है। ज़ाहिर टारगेट तो अचीव नहीं होगा, और बाहर से फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कम से कम भी 10% 12% जो है ये कम होगी। कुछ हमारी जो हार्वेस्टिंग का वो तरीका है वही पुराना और रवायती, उसकी वजह से भी जो है वो 2-3% जो है वो कम होती है ऑलरेडी। तो अब जो है वो खाद ना डलने की वजह से आप यकीन करें कि आज भी मुझे फोन आए, और छोटे जिम्मेदारों के आए हैं जिनके 2 एकड़ 3 एकड़ या 5 एकड़ है शाज़िया, उनकी तो कुल पूंजी वही है। अगर उनकी पैदावार जो है वो सही तो मैं एक तो डीएपी ने इससे प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा, कीमतों पे भी फर्क पड़ेगा ज़ाहिर है फिर। जी बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन शाज़िया उसका फायदा देखे किसान को कभी भी नहीं मिला। किसान से 1800 रुपये गंदम ले ली, और हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखें कि कोई गंदम मुझसे अगर खरीद कर रहा है और जो ले जाने वाला है, ये गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट के खातों में कुछ इस बात को ये जाहिर नहीं करती कि ये गंदम कहाँ गई। सिर्फ जो गवर्नमेंट खरीद करती है उसका हिसाब होता है, जबकि हमने ये तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद उल हक बुखारी साहब मेरे साथ हैं।